नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे एमए पूर्वार्ध हिंदी के सिलेबस के बारे में। मैंने गोधान के बारे में बताया, अलंकारों के बारे में बताया, रसों के बारे में बताया, लेकिन कई विद्यार्थियों के फ़ोन भी आए और वो बार बार ये पूछ रहे थे, सर हमको ये पता नहीं कि हमारा सिलेबस क्या है। हकीकत ये है कि इस कोरोना वायरस की वजह से कॉलेजेस चल नहीं रही हैं और विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स के बीच की जो वार्तालाप होनी चाहिए, इंटरेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण ये भी हो गया है कि बच्चे प्रमोट हुए हैं बिना परीक्षा के। तो प्रमोट तो हो गए, लेकिन उनको अगली कक्षा में जाने के बावजूद उनको ये पता नहीं कि हमको क्या पढ़ना है। मुझे भी लगा कि शायद हम जो बता रहे हैं बच्चों को, उसकी सार्थकता तो तभी साबित होगी तब उनको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पेपर हमारे चलते हैं और उन पेपरों के अंदर कौन कौन सी किताबें चलती हैं। तभी जाकर के उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तो छात्रों, आज मैं एमए प्रीवियस हिंदी के सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस आपके 2020-21 का सिलेबस है। एमए पूर्वार्ध का जो पहला पेपर है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण इतिहास की जानकारी इसके अंदर चाहिए गई है। मैं कुछ किताबों के नाम सजेस्ट करूंगा जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, फिर डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास, शिव कुमार शर्मा का इतिहास, ये गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल। इसके अलावा भी अनेकों अनेक किताबें आपके को मिल जाएंगी साहित्य की, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए। लेकिन ये जो मैंने 2-3 इतिहास की बुकों के नाम मैंने लिए हैं, आप उनमें से किन्हीं 2 किताबों को आप खरीद लीजिए और डिटेल से एक एक चीज़ को आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब आप बीए के विद्यार्थी नहीं हैं, आप एक विषय विशेष के विशेषज्ञ होने जा रहे हैं। तो उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। दूसरा पेपर आपका आता है मध्यकालीन काव्य। पहला पेपर मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा पेपर मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य के अंदर 6 किताबें आपकी चलेंगी। मैं एक एक का नाम आपको बताता हूं। भ्रमर सार, इसका संपादन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और भ्रमर सार संपूर्ण नहीं है आपके जो पद संख्या है वो 164 से 214 तक, कुल 50 पद आपके सिलेबस में रखे गए हैं। दूसरी किताब है विनय पत्रिका। इसका प्रकाशन किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर से और इसके अंदर भी 76 से 116 कुल 40 पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तीसरी पुस्तक है बिहारी रत्नाकर, और बिहारी रत्नाकर के जो दोहे हैं वो हैं आपके 101 से 200 तक। चौथी पुस्तक है दादू दयाल, श्री दादूवाणी, जिसका संपादन किया है राम प्रसाद स्वामी ने और इनकी पद संख्या है 213 से 245 तक। पांचवी पुस्तक घनानंद कवित, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की संपादित ये बुक है और
इसके शुरुआती 50 पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं और अंतिम और छठी जो बुक रखी है वो है मीरा मुक्तावली। इसका संपादन नरोत्तम स्वामी ने किया है और इसकी जो पद संख्या है वो 26 से 75 के बीच में है। तो इस तरह इस सेकंड पेपर में मध्यकालीन काव्य में 6 किताबें आपके इस पाठ्यक्रम में डाली गई हैं, जिनका मैं ब्यूरोवार वर्णन आपको बता चुका हूँ। तीसरी जो पेपर है, तीसरा पेपर वह है साहित्य शास्त्र का। साहित्य शास्त्र में भारतीय और पाश्चात्य दोनों शास्त्र हैं, लेकिन उसका नाम साहित्य शास्त्र है। अब साहित्य शास्त्र में क्या क्या विधाएं हैं? सबसे पहले तो साहित्य की परिभाषा, साहित्य के प्रमुख विधाओं के सिद्धांत और उसकी विवेचना, जिसमें प्रबंध काव्य भी है, मुक्तक काव्य भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, एकांकी भी है, आत्मकथा भी है, जीवनी भी है, रेखा चित्र भी है, संस्मरण भी है और रिपोर्टाज भी है। तो ये सारी चीज आपके साहित्य शास्त्र के सिलेबस में डाली गई है। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास एवं काव्य शास्त्र के विविध संप्रदाय, जिनमें रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, ये आपके सिलेबस के प्रमुख अंग हैं। तीसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर जो दार्शनिक लिए गए हैं वो दार्शनिक है प्लेटो, अरस्तु, इलियट, क्रॉन्च, मार्क्स और आइए रिचर्डसन के काव्य विधान। चौथा इसमें लिया है हिंदी के प्रमुख आलोचक, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, पहले मैं नाम ले चुका हूँ, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रमुख आलोचक हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। पांचवा इस पेपर का है आलोचना, जो सैद्धांतिक भी हो सकती है और व्यावहारिक भी हो सकती है। तो ये 5 खंड इसमें बनाए गए हैं आपके तीसरे पेपर में। अब इसकी जो किताब मैं सजेस्ट करूं, डॉक्टर भागीरथ मिश्र की किताब भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो बहुत अच्छी किताब है, जिसके बारे में आपको संपूर्ण नहीं तो मैं कहूँ कि 75% जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस किताब को आप ज़रूर खरीद लें, क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, एक विषय विशेष के विद्यार्थी हैं, तो कुछ किताबें आपके पास होनी भी चाहिए। अब चौथा पेपर का नाम है हिंदी गद्य, और हिंदी गद्य में उपन्यास, कहानी और अन्य विधाएं, ये सारी चीज आती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी पुस्तक आपके चलेंगी? नंबर 1 गोदान प्रेमचंद का, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं पिछले एपिसोड में, पिछली सीरीजों में मैं कर चुका हूं। आप मेरे जो वीडियोज हैं उनको जरूर देखें। मैं गोदान की कथा वस्तु, उसके तत्वों के आधार पर वर्णन, उसके प्रमुख पात्र, उनकी विशेषताएं, तो काफ़ी कुछ मैं चर्चा कर चुका हूं। आप बिल्कुल उसको देखिएगा। दूसरी किताब है बाण भट्ट की आत्मकथा, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तीसरी है अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा की। ये 3 किताबें हैं चौथे पेपर की, MA पूर्वार्ध हिंदी की आपकी चलती है। इसके अलावा जो चौथी जो बुक चलेगी वो कहानी संग्रह है, निर्धारित जो आपके पाठ्यक्रम में है, निर्धारित आधुनिक कहानियां। उनमें कौन कौन सी कहानियां हैं? नंबर 1 दोपहर का भोजन अमरकांत की, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की, बीच बहस में निर्मल वर्मा की, ठेस फणीश्वरनाथ रेणु की,
अमृतसर का गधा भीष्म साहनी की, एक और जिंदगी मोहन राकेश की, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की, प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी की, भेड़िए भुवनेश्वर की, हंसा आय अकेला मार्केंडे की, विनाश दूत मर्दला गर्ग की, कोसी की घटवार शेखर जोशी की, और 25 चौका 150 यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ये जो कहानियां मैंने जो आपको नाम बताया, ये कहानियां का एक संग्रह है। तो इस प्रकार चौथे पेपर में आपके 4 किताबें आएंगी। पहली गोदान, दूसरी बाणभट्ट की आत्मकथा, तीसरी अतीत के चलचित्र और चौथी प्रमुख आधुनिक कहानियां। तो ये आपका MA पूर्वार्ध हिंदी का सिलेबस। मुझे विश्वास है कि शायद आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी और सुन करके कुछ एक किताबें आपको खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस क्षेत्र में आ गए, हिंदी से आप MA कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी आकांक्षाएं या तो जूनियर लेक्चर की होगी या फिर आगे जाकर के कॉलेज प्रोफेसर की होगी। तो उसके लिए कुछ किताबें खुद के पास होनी भी चाहिए और उनकी डिटेल से जानकारी होना भी अनिवार्य होगा। तो ये MA पूर्वार्ध का सिलेबस रहा। इसके बाद मैं आपको MA फाइनल जो MA उत्तरार्ध है उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। आज मैं इतना ही। नमस्कार, बाय।